अंधेरा। अभी सुबह के 4:19 हो रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ एक अनजान सा, एक अनोखा सा ट्रिप लेने। और इस ट्रिप पे मैं आपको भी बहुत एक खूबसूरत जगह पे लेके जाऊँगा और होप सो आपको भी अच्छा लगेगा देखकर। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और जो भी इसमें देखने के लिए आपको मिलता है, जो भी आपको जानने के लिए मिलता है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक ये सारी बातें पहुँच सके। आप बिहार के हैं और बिहार के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार में क्या है क्या नहीं। हमारे बहुत सारे यूट्यूब के दोस्त हैं जो बिहार के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं। उनके नज़रिए से भी, हमारे नज़रिए से भी देखिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जर्नी को स्टार्ट करूँगा और चलते हैं फिर। तो कैसे हैं? कैसा लगा व्यू? अच्छा है। बहुत मेहनत की है, रात भर सोए नहीं हैं। 4 बजे सुबह में निकले हैं और करीबन हम लोग यहाँ अभी 6 बजे पहुँचे हैं। ठीक है, और जिस चीज़ के लिए आए थे मिस कर दिए हम लोग। मतलब मिस क्या किए, आज वो हुआ ही नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे आए थे यहाँ का सनराइज़ देखने और सनराइज़ हुआ ही नहीं। मतलब ऐसा ना कि मतलब हम लोग भी टाइम पे पहुँचे, पहाड़ भी यही था लेकिन सनराइज़ नहीं था। तो मूड थोड़ा स्पॉइल हो गया है बेसिकली। मतलब ऐसा था कि बहुत मन था हमारा सनराइज़ देखने का और नहीं देखने के लिए मिला तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ से सनराइज़ देखा है। मतलब अबाउट टू ब्यूटी जिसको कहते हैं ना, मतलब नेचर की जो खूबसूरती है इस सनराइज़ के साथ मिक्स होके जब बनती है तो वो देखने लायक होती है। अभी तो थोड़ा माहौल रंगीन रंगीन सा है, हरा हरा सा है। ठीक है, जब यहाँ पे आप आओगे उस टाइम में जब ठंड होती है तो यहाँ पे मतलब ऐसा पहाड़ आपको पूरा क्लीन नहीं दिखेगा। पहाड़ रहेगा, उसके बाद थोड़ा हेज रहेगा, फिर सनराइज़ उसके अंदर से निकलता है। तो भाई साहब मतलब जो खूबसूरती बनाती है ना, गजब कातिल होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ आया था ताकि आप लोग को वो चीज़ दिखा पाऊँ और अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दिखा पाया, तो इसके लिए सो सॉरी। लेकिन हाँ, इसके मतलब ये नहीं कि हम आगे की जर्नी कंप्लीट नहीं करेंगे। बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए।
तो ज़्यादा नहीं पकाऊंगा और शुरू करते हैं। तो अभी हम जहाँ हैं इसको पाताल गंगा कहते हैं। कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में यहाँ कहीं पे पहाड़ पे बिजली गिरी और वहाँ से एक झरना फूटा। वो झरना अंदर होते हुए यहाँ पानी के रूप में आता है और उस झरने के अंदर मैं गया हूँ। एक्चुअली में मैं गया भी हूँ उस झरने के अंदर में। बहुत पतला सा रास्ता है, बहुत मैं आपको हो सके तो वो फ़ोटोज़ मेरे पास होंगी, बहुत पुरानी फ़ोटोज़ होंगी। करीबन 4-5 साल पहले गया था उसके अंदर, तो मेरे पास वो फ़ोटोज़ होंगी, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। हालांकि पहले जब यहाँ लोग आते थे तो यहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था, यहाँ पे अच्छे तरीके से ये सब सारा बना हुआ नहीं था। पहले यहाँ अंदर में बहुत गड्ढा टाइप का था और पत्थर बहुत सारे थे यहाँ पे। लेकिन उसके बाद सरकार ने यहाँ ध्यान दिया और इसको कुछ अच्छे तरीके से रेनोवेट किया। अभी ये दिखने में बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर आप पैर डाल के बैठ सकते हैं जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। मछलियाँ भी हैं इसके अंदर, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। पानी बहुत साफ़ है, पानी इतना साफ़ है कि अगर आप इसको हाथ में लो तो ज़रा सा भी गंदगी आपको नहीं दिखेगी। पानी बहुत अच्छा है, पानी बहुत साफ़ है। पानी यहाँ से निकलने का भी रास्ता बनाया हुआ है कि पानी यहाँ इंटर होती है ऊपर से, तो उसके बाद फिर बाहर निकलती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कभी कभी हो जाती हैं जो कि हम ना चाहते हुए भी करना पड़ जाता है। जैसे पानी बहुत साफ़ है, जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम ही लोग यहाँ आते हैं, गंदगी फैलाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ मौज करने आते हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ रहते हैं, जो लोग यहाँ अपना गुजर बसर करते हैं, वो क्या करें फिर? ये एक सवाल मेरे मन में बहुत उठता है जब मैं ऐसी जगहों पे आता हूँ। तो ये सोचने लायक बातें होती हैं कि काश हम लोग भी आए यहाँ, जो गंदगी फैलाएं उसे समेटें और उसके साथ ही जाएं। मैं भी हमेशा वैसे ही करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को इंस्पिरेशन मेरे एक जानने वाले हैं, उनसे मिलता है ये चीज़ का। तो आप भी करो, खूबसूरती देखो, जगहों को घूमो, एंजॉय करो, मोमेंट को एंजॉय करो, बहुत सारे मेमोरीज़ को बनाओ। लेकिन उस मेमोरीज़ के चक्कर में ना बहुत सारे जगहों को ख़राब मत कर दिया। जब वो चीज़ें ख़राब होती हैं ना, तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी? हमारे बच्चे या आपके बच्चों के बच्चे क्या देखेंगे यहाँ आके? कि हाँ, पापा ने लिख दिया था मम्मी लव फलाना, चिलाना लव चिलाना। तो ये अच्छी बातें नहीं है ना। मैं बस इसलिए नहीं कहता हूँ। अब जैसे यहाँ लोग आते हैं, बाहर से ही आते हैं इस पाताल गंगा में नहाते हैं। नहाने के बाद यहाँ से निकलेंगे, शैम्पू करेंगे, तो वो शैम्पू का जो पाउच होगा यहीं फेंक के चले जाएंगे। तेल लगाएंगे, तेल का पाउच यहाँ फेंक के चले जाएंगे। वाटर बोतल लाएंगे, उसको यहाँ फेंक के चले जाएंगे। तो ये गलत है ना। ये कहीं से भी अगर सही हो तो आप मेरे को बताओ। आप अपने घर में ऐसा करोगे? नहीं करोगे। तो इतनी खूबसूरत जगह को साफ़ रखने में, ज़रा सा मेहनत करने में क्या दिक्कत है? जब एंजॉय करो तो उस चीज़ को साफ भी करो। ये आपको सीधे ऊपर वाले जो मंदिर है, जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ तक लेके जाती है। और इसी के रास्ते के बीच में आपको जो गुफाएं हैं, जो 7 गुफाएं जिनको कहा जाता है, तो वो गुफाएं इन्हीं रास्तों के बीच में मिलती हैं। अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और देखते हैं कि आज तो हम शायद ऊपर ना चढ़ें, लेकिन हम आपको मंदिर का व्यू ज़रूर दिखाएंगे नीचे से। और अगले पार्ट में हम आपको ऊपर भी चढ़ के दिखाएंगे। तो ऊपर से भी नज़ारा आपको अगर देखना हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ठोकना पड़ेगा बाबू। हम मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना कर रहे हैं, तुमको भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना थोड़ा। तो करिए मेहनत।
तो जैसा कि मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल वानाबड़, इसको वानाबड़ भी कहा जाता है, बराबर भी कहा जाता है। जहानाबाद, आनंद सरोवर, गया घाट के रास्ते, स्वर्ण मंदिर के रास्ते से बीच से कटता हुआ यहाँ तक आता है। यहाँ पे सुदामा मंदिर, बुद्ध भगवान, हनुमान मंदिर, 27 तीर्थ और यहाँ पे पहाड़ों के बहुत सारे चिन्ह दिए गए हैं। तो इनको आप देख के आपको ये एक छोटा सा मैप बनाया गया है कि शिव जी कहाँ मिलेंगे आपको। तो संत गरबा कहाँ मिलेगा, बाल उद्यान कहाँ है, प्राचीन द्वार का अवशेष कहाँ है, कल्प वृक्ष कहाँ है, संत गरबा जाने का रास्ता किधर से है, नागार्जुन संग्रहालय कहाँ है, श्री राधा कृष्ण श्याम सूर्य मंदिर कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखित रूप में आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे देखने के लिए 1, 2, 3 मंदिर हैं यहाँ पे कि मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की है। यहाँ पे श्री राम जी का और हनुमान जी का भी आपको प्रतिमा देखने के लिए मिल जाएगा। इधर में मेरे को नहीं पता कि ये कौन सी देवी हैं या कौन से भगवान का ये प्रतिरूप है यहाँ पे, लेकिन ये इतना पुराना और इतना भव्य लगता है देखने में कि मैंने इसकी फ़ोटोज़ डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, और मैं ये लिंक में भी दे दूँगा, अगर आप चाहो तो वो फ़ोटोज़ देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वृक्ष कितना ज़्यादा पुराना होगा, कितने सालों पुराना होगा ये बरगद का पेड़। आपको ये देख के ही अनुभव लग सकता है। अभी हम नीचे से कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़े हैं और चढ़ते चढ़ते हमें एहसास हुआ कि हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ बराबर की गुफाएं हैं, जिनके लिए ये जगह सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इन गुफाओं के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये सबसे प्राचीन गुफाओं में से, मतलब इनसे पहले की गुफाएँ शायद ही कोई होंगी, लेकिन ये सबसे पुरानी गुफाएँ हैं। मानव के द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी गुफाओं में से ये गुफाएँ हैं, जिनको सब गुफाएं भी कहते हैं। ये गुफाएं आपको ध्यान करने के लिए बनाई गई थी। मेरे को पता नहीं है इतने अच्छे तरीके से कि ये कब बनाई गई थी। इसके ऊपर एक मूवी भी है, मैं इस मूवी का लिंक दे दूँगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैं अभी तक में तो फ़िलहाल इस वीडियो तक में आपको मैं ये गुफाओं तक ही सीमित रखूँगा, लेकिन आगे चल के आने वाली जो इसकी नेक्स्ट पार्ट होगी, हम उसको इतना कवर करेंगे कि हम नीचे से लेके आपको ऊपर तक का पूरा व्यू दें। जहाँ पे हमारे शिव जी का मंदिर है, तो हम वहाँ तक आपको लेके जाएं। आज ना मेरे में हिम्मत है, ना मेरे सहयोगी में हिम्मत है कि हम दोनों साथ में ऊपर जा सकें। तो आज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट बारी जब भी हम आएंगे तो आपके लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए हम भी बेताब रहेंगे कि आप कितना चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट देखो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस सुंदर से नज़ारे का मज़ा लीजिए। हाँ देखिए, ये अशोक सम्राट ने बनाया है। अशोक सम्राट ने यहाँ 4 गुफा बनाया है। दुनिया का पहली गुफा है सुदामा, दुनिया के पहली है सुदामा। 252 BC है। दिस लुक लाइक आपको क्रोकोडाइल है। पूरे पहाड़ आपको ग्रेनाइट है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं मेन गुफाएं देखने के लिए। जो पॉलिश है, जो अभी उसको चेहरा झलकता है, ये कौन
पत्थर है पूरे, जो ग्रेनाइट पूरे पहाड़ यहाँ आपको रॉक है, पूरे पहाड़ ग्रेनाइट है। पहला गुफा है सुदामा, दूसरा है कर्ण चौपाल और तीसरा है लोमस और चौथा है विश्व झोपड़ी। सुदामा है 252 ईसा पूर्व, कर्ण चौपाल है 245 ईसी, तीसरा है लोमस 241 बीसी, चौथा है 241 बीसी। और पूरे आपको ग्रेनाइट पत्थर है। यहाँ मेन गुफे देखने के लिए आते हैं और देखिए पूरे लुक लाइक आपको क्रोकोडाइल है। यहाँ अशोक समय की लिपि भी है आपको मौजूद है, जो लिपि आपका ब्राह्मी है, लैंग्वेज पाली है। अशोक समय की लिपि है, लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है। जो लिखा हुआ लजीना मन राजा इकनमी, लिखा हुआ लजीना मन राजा इकनमी प्रियदर्शी अशोकी, जो अशोक अपना 12वें बरस के गांठ में बनाए हैं। ये दुनिया का पहली गुफा माइंड में है। यहाँ देखिए लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है। ये लिखा हुआ बुद्धि मूल, बुद्धि मने ज्ञान, मूल मत कहानी। यहाँ देखिए लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है। ये लिखा हुआ कलेश कांता, क्लेश कांता उन्हें होता संकट। आइए आगे आइए, जो पौड़ी वहाँ देखिए अशोक समय बड़ा बना हुआ है, चार बहुत बड़ा यहाँ मेन गुफे देखने के लिए आते हैं। अब भीतर में पूरे आपको एयर कंडीशन, जितनी गर्मी करेंगे उतनी ठंडी और जितनी ठंडी करेंगे उतनी गर्मी। दुनिया का पहली गुफा है माइंड। मोबाइल बार के अंदर चला जाए धीरे धीरे। पूरे देखिए तो अस्तूप की तरह बना हुआ है, खास करके ज्ञान करने का अस्तूप की तरह। देखिए किस तरह से बनाया है। आगे बेटा अंदर चलिए, आगे देखिए जितने गर्मी करेंगे उतनी ठंडी और जितनी ठंडी करेंगे उतनी गर्मी। पूरे आपको गोलाकार बना हुआ है। यहाँ दूर से लोग आते हैं फायर करने, कोई किसी तरह से सब मेंटेनेंस है, सफाई सुथरा को किसी तरह से नहीं करनी, एक पैसा करनी। देखिए ये गुफा का नाम है लोमस ऋषि गुफा। देखिए ये 241 बीसी है। भीतर में देखिएगा तो इनकम्प्लीट है। बाहर में देखिए तो एलिफैन है, स्तूप है, क्रोकोडाइल है। ये वुडन डिजाइन है जो अजंता लोरा में इसी डिजाइन गया है। यहाँ देखने के लिए आते हुए हैं कि कैसा डिजाइन बना हुआ है और भीतर में इनकम्प्लीट है। उस समय किस छेनी हथौड़ी से काटा गया है, जो पहले इतना औजार के प्रबंध नहीं था।
किस तरह से काटा गया है भीतर चल के देखा जाए। इस चलते गोले का फट गया तो सोचा कि हो सकता है कि ठीक है, उस तरह से इनकम्प्लीट हो गया। यह देखिए लगता है कि मैं हाथ से जुटा हुआ ऐसे ऐसे करके और दूसरी खाली लगता है हाथ में काटा। ये लोमस से गुफा हुआ है, लोमस के नाम है 241 BC। ये देखिए किस तरह से काटा गया है, जो अभी भी मौजूद है कि किस तरह से ऊंचे नियंत्रण से काटा गया है। देख रहे हो गोलू, क्योंकि इनकम्प्लीट है, इसको पूरा किया ही नहीं गया। आपको शायद मेरी आवाज़ बहुत वोकल सुनाई दे रही है, और अगर आ रही है तो आपको भी वही फील हो रहा होगा जो शायद मुझे अभी फील हो रहा है। मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसा ये हथियार रहा होगा, कैसा ये औजार रहा होगा जिससे इसको काट के बनाया जा रहा था। जैसा कि मैंने पिछली वाली में देखा है इतने फाइन तरीके से था, और इस बारी में आप देखिएगा तो ये जो निशान है ये कौन से औजारों के निशान है ये ना हम जानते हैं ना शायद आप जानते हैं। जानने वाले बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन हमें तो पता नहीं है। हम लगेंगे इसके पीछे, शायद हम भी कहीं से कुछ खोज के निकाल पाएँ। अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है। यहाँ के जो गाइड हैं, हमारे जो अंकल हैं जिन्होंने हम हाँ, ये लोमस की गुफा है। ये लोमस इसको 241 BC है। देखिए बाहर में एलिफेंट बना हुआ, क्रोकोडाइल है, यहाँ लिपि आपका मुखरी है। ये देखिए जालीदार वुडन डिजाइन है। भीतर में लोमस इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए कि रॉक फट गया था। फट गेला के बाद में लिखा हुआ है किसी कारण महापूर्ण नहीं हो सका। फटने के कारण ये है कि हो सकता है कि उनको दिमाग में आया कि हो सकता है कि गिर जाए, इस तरह से इनकम्प्लीट रह गया। बाहर में निकासी बहुत सुंदर है। देखिए कैसे पत्थर के काट के नमूना बनाया गया है। पूरे बाहर में चमकीला पहाड़ है। जो भी है जो पहले का है, पहले का ये सब अजंता लोरा में ही डिजाइन गया है। और यहाँ देखने के लिए मेन आते हैं गुफाएं, जो भीतर में देख के कहते हैं कि इनकम्प्लीट कैसे रह गया। इनकम्प्लीट रह गया इस कारण से कि रॉक है जो गोले गाटे फट गया। उनका दिमाग में आया कि हो सकता है कि गिर जाए, इसलिए इनकम्प्लीट है। तो घूम लिया आपने? आपको तो गुफाएं अच्छी लगी होंगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी। मेहनत भी बहुत अच्छा किया हमने। सुबह 4 बजे से उठ के तुम लोग के लिए दौड़ रहा हूँ इस वीडियो के लिए, ठीक है? तो थोड़ा शर्म करना, शेयर लाइक सब्सक्राइब ठोकना, ठीक है? और जैसा कि हम जब से यहाँ आए हैं तब से एक ही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं
कि इतने खूबसूरत जगह को भाई मेरे अगर आ रहे हो तो गंदा ना करो, प्लीज़ गंदा ना करो। जो भी कचरा तुम लेके आए हो उसको लेके जाओ, उसको सही जगह पे रखो, उसको सही जगह पे डालो। हम गुफाओं के तरफ भी घूम रहे थे और आपको पता है गुफाओं के तरफ भी उसी तरीके की गंदगी दिखी है। क्यों ये गंदगी है? क्या ये गुफाएं आज की हैं? इन गुफाओं को इतना पुराना कहा जाता है कि इतिहास में इनको सबसे पहले रखा जाता है कि सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है, और आप उन गुफाओं को, उन पवित्र स्थलों को आप दूषित कर रहे हैं। ये गलत है। तो मेरा दिल नहीं गवाही देगा और ना शायद आपका दे। तो जब भी ऐसी जगहों पे जाइए और कोई गंदगी करते हुए देखिए किसी को, उसे बोलिए, समझाइए और कहिए कि ये उसका भी है और उतना ही आपका भी है। तो चलिए, खैर कोई नहीं, अभी तक के लिए तो फ़िलहाल हम आपको गुफाओं तक ही सीमित रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बानासुर की कहानी भी सुनाएं, बानासुर के बारे में भी बताएं, भगवान शिव का जो यहाँ का मंदिर है उसके बारे में बताएं, उसके बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करें, अच्छे तरीके से बात विचार करें, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो में। इस वीडियो को प्यार और अपना आशीर्वाद दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ करके शेयर करिए यार, क्योंकि अगर आप करोगे तभी मुझे अच्छा रहेगा, और जब मुझे अच्छा रहेगा तो मैं और करूँगा। चलिए, फिलहाल के लिए चलते हैं।